मेरे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि गणित के किसी भी प्रश्न पर बनने वाली वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक शीघ्र पहुंच जाए। प्रश्नावली 11.2 में प्रश्न संख्या 1 में हमें क्या रचना करनी है वो पढ़ते हैं। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए। यानी बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा युग्म, बाह्य बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं खींचनी है। युग्म का मतलब 2 जोड़े में, और उनकी लंबाई मापिए। तो सर्वप्रथम आप 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचेंगे। तो पैटर्न और प्रकार की सहायता से आप एक रफ डायग्राम भी बना सकते हैं। किस प्रकार की आपकी रचना होगी, देखो, एक आपने वृत्त खींचना है। इसके केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु है। यहां से आपने स्पर्श रेखा खींचनी है इस प्रकार से। अगर आपने स्पर्श रेखा खींचनी है तो कोण यहाँ पे 90 अंश का होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि हमें ये स्पर्श रेखाएं प्राप्त हो जाए, क्योंकि हमें सत्यापन भी करना है प्रत्येक प्रश्न में। हमें कारण भी बताना है कि जो हमने ऐसा किया उसके आधार पर ये स्पर्श रेखाएं कैसे हुई। तो सबसे पहले हम पटरी और प्रकार की सहायता से 6 सेंटीमीटर भर लेते हैं अपने प्रकार में। देखिए 6 सेंटीमीटर की दूरी प्रकार में है। तो एक वृत्त हम खींच लेते हैं 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का। इसका हमने केंद्र मार्क कर लिया। फिर उसके बाद केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, केंद्र से पहले हम एक सीधी रेखा खींच लेते हैं अपने दाईं तरफ। फिर उसके बाद 10 सेंटीमीटर पटरी और प्रकार की सहायता से हम प्रकार में भर लेंगे 10 सेंटीमीटर की दूरी को। तो केंद्र पर प्रकार की नोक रखते हुए 10 सेंटीमीटर का हम एक चाप काट लेंगे। तो ये हमें बाह्य बिंदु मिल जाएगा जहाँ से हमें स्पर्श रेखा खींचनी। वो बिंदु ये हो गया, केंद्र हो गया O, और ये बाह्य बिंदु यहाँ से हमें स्पर्श रेखा खींचनी है, इसको मान लेते हैं हम P। अब हम रेखाखंड OP का लंबार्धक खींचेंगे। अब ये आपने समझना है कि लंबार्धक हम कैसे खींचते थे। लंबार्धक हम जिस भी रेखाखंड का खींचते हैं उस रेखाखंड का आधे से अधिक चाप दोनों सिरे से हम काटते हैं। तो यहाँ पर मैंने जैसे P पे रखा तो आधे से अधिक मेरे को मिल गया। तो एक चाप ऊपर को ऐसे, एक चाप नीचे को, फिर वही प्रकार की नोक आपने O पे रखनी है। तो एक चाप ये ऊपर को, एक चाप नीचे को। तो इन दोनों प्रतिच्छेद बिंदुओं को हम आपस में मिला देते हैं। एक ये बिंदु है और एक ये बिंदु है। तो रेखाखंड OP बिंदु A पर, इस बिंदु का नाम मैं A ले लेता हूं, A पर समद्विभाजित हो गया। अब आपने क्या करना है कि A पर प्रकार की नोक रखते हुए पेन को O तक और इधर P तक ले जाते हुए एक वृत्त खींच देना है इस प्रकार से। इसको आप डॉटेड भी रख सकते हो, अगर आप पूरा नहीं खींचना चाह रहे हो तो इस प्रकार से डॉटेड भी आप खींच सकते हैं।
या फिर आप दूसरे कलर से भी खींच सकते हैं। अब ये बाद वाले वृत्त ने यानी केंद्र ए और त्रिज्या ओ ए या पी ए वाले वृत्त ने आपके मूल वृत्त को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद किया उन दो बिंदुओं को आप नोट कर लीजिए। इस बिंदु का नाम ले लीजिए आप Q और इस बिंदु का नाम ले लीजिए R। अब आप R और P को Q और P को मिला दीजिए। इसी प्रकार Q और P को भी मिला दीजिए। तो PR और PQ दो स्पर्श रेखाएं हो गई केंद्र O वाले वृत्त के लिए। क्यों हो गई वो आप समझिए। यदि हम O से Q को सत्यापन भी करना है, इसलिए ये समझना आवश्यक है, और O से R को हम मिला दें तो OR और OQ क्या है? OR और OQ त्रिज्याएं हैं किस वृत्त की? जिसका केंद्र O है। और हमने OP को व्यास मानकर ये जो डॉटेड वृत्त खींचा है, अर्थात जिस वृत्त का केंद्र A है उसके लिए यह कोण अर्धवृत्त का कोण है। देखिए आप इस बड़े वृत्त को देखिए, इस बड़े वृत्त के लिए OP व्यास है, तो कोण ORP और कोण OQP ये दोनों कोण अर्धवृत्त के कोण हैं। तो किसी भी अर्धवृत्त के कोण क्या होते हैं? समकोण होते हैं। 90 अंश का कोण होता है अर्धवृत्त में। तो और छोटे वृत्त के लिए OQ त्रिज्या है, तो त्रिज्या के साथ 90 अंश का कोण बनाने वाली जो रेखा है स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा होती है। तो OQ त्रिज्या, QP और OQ के बीच का कोण 90 अंश, तो इसका मतलब PQ स्पर्श रेखा। इसी प्रकार OR त्रिज्या है वृत्त छोटे वृत्त के लिए, अर्थात केंद्र O वाले वृत्त के लिए, तो OR के साथ PR ने बिंदु R पर, जो कि वृत्त पर है बिंदु R, 90 अंश का कोण बनाया है, तो PR छोटे वृत्त के लिए स्पर्श रेखा हो गई। अब हमें यह कहा है कि रचना कीजिए और उनकी लंबाइयाँ मापिए। दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर भी आती है। आप प्रकार से माप सकते हैं, पहले आप प्रकार से माप सकते हैं, फिर उसको पटरी पर देख सकते हैं कि कितना सेंटीमीटर है। ये देखिए, और इसी को आप देखो Q पर भी पहुंच रही है, इधर Q पर और इधर देखो R पर। प्रकार की सहायता से जो हमने बाह्य बिंदु P से स्पर्श रेखा PR और PQ की लंबाई को माप रखा है, अब हम उसको पटरी की सहायता से माप के यह देखेंगे कि वह कितने सेंटीमीटर की है। तो स्केल की मदद से आप शून्य पे रखेंगे जो आपने दूरी मापी थी, और देखेंगे कि कहाँ तक कितने सेंटीमीटर तक आपकी पेन या पेंसिल की नोक जाती है। तो इसको थोड़ा सा स्थिर कर लीजिए। ये देखिए ठीक 8 पर 8 सेंटीमीटर। तो अर्थात PR और PQ दोनों की लंबाई बराबर है, तो PR बराबर PQ है, और दोनों की लंबाई कितनी सेंटीमीटर है? 8 सेंटीमीटर के बराबर है। तो बाह्य बिंदु P जो केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर था, वहाँ से स्पर्श रेखा युग्म की हमने रचना करी। दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई कितनी है? 8 सेंटीमीटर। PO को व्यास मानकर जो डॉटेड वृत्त खींचा है उसके लिए कोण PRO और कोण PQO दोनों अर्धवृत्त के कोण हैं। तो यह कोण और यह कोण कितना हो गया? 90 अंश का। और यह कोण मूल वृत्त के त्रिज्या और एक रेखा के बीच बने हुए कोण है वृत्त के किसी बिंदु R और Q पर। तो वृत्त के किसी भी बिंदु पर त्रिज्या के साथ अगर कोई रेखा 90 अंश का कोण बनाती है तो वह रेखा उस बिंदु पर वृत्त के लिए स्पर्श रेखा होती है। तो कोण PRO
बराबर कोण पी क्यू ओ बराबर 90 अंश। कारण दोनों अर्धवृत्त के कोण हैं। और चूंकि ओ आर एवं ओ क्यू क्या है, दोनों त्रिज्याएं हैं, और त्रिज्याओं के साथ रेखा पी आर और पी क्यू ने 90 अंश का कोण बनाया है, तो इसीलिए पी आर एवं पी क्यू स्पर्श रेखाएं हो गई। तो इस प्रकार आप इसको जो आप रचना कर रहे हैं उसको सत्य भी सिद्ध कर रहे हैं कि हम क्यों ऐसा कर रहे हैं कि जिससे कि ये रेखाएं स्पर्श रेखाएं हो जा रही हैं। क्योंकि वृत्त के किसी भी बिंदु पर त्रिज्या के साथ अगर कोई रेखा 90 अंश का कोण बनाती है तो वह रेखा वृत्त के उस बिंदु पर उस वृत्त के लिए स्पर्श रेखा हो जाती है। तो रेखा पी आर ने पी क्यू ने बिंदु आर और क्यू पर त्रिज्या ओ क्यू और ओ आर के साथ 90 अंश के कोण बनाए हैं, इसलिए पी आर और पी क्यू दोनों वृत्त के लिए स्पर्श रेखाएं और दोनों की लंबाई बराबर होती है। यहाँ पर दोनों की लंबाई है 8 सेंटीमीटर।